निशान। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं गपलू लगती हूँ ऐसे। जिसको चेस खेलना आता हो, ठीक है, और जो मुझे सिखा सके, बट 1 रुपए की क्या, एक पैसे की टेंशन नहीं है मेरे दिमाग में। ऑफिस वालों को गालियां दो, मैनेजर को गाली दो, पर जॉब को मत दो। तो जय श्री कृष्ण सभी को, स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वंदना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, आप मुझे जानते हैं, अगर नहीं किया है तो कर लो। आज है न्यू डे, न्यू ब्लॉग। और किसी को भी मेरे चैनल पे प्लीज़ मुझे सफ़ेद दाग का कोई भी इलाज मत बताना। एंड मेरी शादी की टेंशन आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए जीजा खुद ढूंढ लेगी। और एट लास्ट आज भी जिम जाके आ गए हैं, तो काफ़ी खुशी सी हो रही है। एंड क्या कह रहे हो, थोड़ी सी पतली लग रही हूँ, ऐसे जॉ लाइन बनने लगी है। एक तो ना क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पे है ना निशान, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं गपलू लगती हूँ ऐसे। ये ना ऐसे लग रहे हैं, अब पतले भी हो जा रहे हैं। पर हाँ, यहाँ से थोड़ा सा पतलापन लगता है, बट यहाँ से मैं मोटी ही लग रही हूँ। तो चलो कोई ना, अभी फ़िलहाल वैसे तो सोने का टाइम है, ठीक है, क्योंकि ऑफिस से आ गए, सब कुछ कर लिया। थोड़ा सा बिखरा हुआ है, सारे वो लगाने पड़ेंगे। बाकी मैंने रूम तो एकदम ऐसे सके रखा है। ये मैं एक नया आर्ट पीस बना रही हूँ, जब बन जाएगा तब आपको दिखाऊंगी। वैसे बता देती हूँ, ये मैं बना रही हूँ जगन्नाथ जी, ठीक है। सो अभी वो सूखेगा, फिर उसमें बहुत बहुत काम है, अभी काफ़ी सारा काम है बाकी, ठीक है। और आज बनाएंगे पाव भाजी। उसके लिए एक शर्त है, मेरे को भाटिया फ़ोन करके बता देगा, ठीक है, या मैसेज कर देगा कि भाई वो आ रहा है या नहीं। अगर वो आएगा तो ही पाव भाजी खाएंगे, नहीं तो फिर हम कुछ और खा लेंगे, क्योंकि उसकी आंख में लग गई है। तो अभी नॉट श्योर उसके क्या और कितने चांसेस हैं कि वो आएगा या नहीं आएगा। एंड आज मैंने चेस खेलना सीखा। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मेरे को पूरी लाइफ में आज तक कोई नहीं मिला जिसको चेस खेलना आता हो, ठीक है, और जो मुझे सिखा सके। बट मुझे अनमोल ने सिखाया। और उसके बाद सीखने के बाद मैंने भाटिया के साथ खेला भी, अच्छे से खेला काफ़ी। मतलब फर्स्ट टाइमर के लिए, मतलब एक गेम में सीखा और दूसरे में मैंने अच्छे से खेला, ठीक है। और उसमें भाटिया हार गया, तो उसके अंदर लेकिन मेरे को बहुत सारे लोगों ने हेल्प भी करी थी। बट भाटिया को भी अनमोल हेल्प कर रहा था। अनमोल इज़ अ गुड प्लेयर, ठीक है। इवन भाटिया इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेयर, वो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से तो सब अच्छे ही हैं। इवन उसको भी आता है, यतिश को भी आता है। एक मैं थी जिसको नहीं आता था। सो अब हम चारों लोगों को वो आता है, चेस आता है। और डॉक्टर वुल्फ करके किसी ने कोई एप्लीकेशन बताई, कह रहे बाकी अगर आपको सीखना है तो वहाँ से सीखो, वहाँ से बहुत अच्छा। सो दोस्तों, अब हम पूरे प्रो होने वाले हैं चेस में भी। सो अब अगर कोई पूछेगा दीदी को और क्या क्या आता है, तो दीदी को चेस खेलना भी आता है। आप बताओ ऐसी कौन सी चीज़ बची है जो दीदी को नहीं आती। तो मुझे ऑलमोस्ट अब सब कुछ आने लगा है। ये भी मैंने सीख लिया है, टेक्निकल पार्ट भी सीख लिया है। एंड मतलब काफ़ी खुश हूँ मैं, है ना। सो चलो बाकी अब कर लेते हैं थोड़ा बहुत काम, सारा समेट लेते हैं, थोड़ा नहा धो लेते हैं, फिर थोड़ा सोएंगे और फिर उठ के करते हैं हम बाकी का काम। सो अब हो गई है शाम और हमें बनाना है आज खाना नहीं बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाटिया की आंख पे सच में पट्टी वट्टी बंध गई है। उसको डॉक्टर ने बोल दिया 2 दिन तक वो बनेगा, मतलब बनेगा नहीं, वो लगेगा तुम्हारे प्लास्टर नहीं, पट्टी बंधेगी, ठीक है। तो इस वजह से तो अब हमने थोड़ा ड्रॉप कर दिया पाव भाजी का वो, तो इसलिए मैं थोड़ा और ज़्यादा। और आज पता है क्या और था, ऐसा लग रहा था और सो लूँ और सो लूँ और सो लूँ और सो लूँ। मतलब क्या होता है ना कि ना, जो माइंड है ना, अब उसको क्या चाहिए कि ना कोई टेंशन दो मुझे। अब माइंड में कोई टेंशन नहीं है मुझे, बिलीव मी। 1 रुपए की क्या, एक पैसे की टेंशन नहीं है मेरे दिमाग में। लेकिन दिमाग को क्या है कि ना मुझे कुछ सोचने को चाहिए, कुछ सोचने को चाहिए। सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है, सब कुछ सेटल डाउन कैसे है ना। तो मतलब कुछ सोचना था मेरे को, लेकिन मेरे पास सोचने को कुछ नहीं था। तो मेरा दिमाग पागल हो रखा है कि भाई तू कुछ दे क्यों नहीं रही सोचने के लिए। कोई ऐसा काम जो नहीं हो रहा उसके बारे में मैं सोचती रहूं, दुखी। तो मैं इसी चक्कर में पूरे टाइम ना बस बेड पे ना दुखी लेटी रही। लेकिन मेरे को कोई दुख नहीं है, लेकिन दुखी होके लेटे रहो। तो मतलब समझ ही नहीं आता ये मतलब कौन से हार्मोन है जो ट्रिगर हो जाते हैं जिनको दुखी होना है, पर वो दुखी हो ही नहीं रहे हैं। और इसके बाद क्या कहते हैं, फिर ना ऐसा लगता है चलो जॉब को क्रीप कर लेते हैं। पहले क्या होता था, पहले कुछ नहीं होता था ना, तो हम ना जॉब को ना बोलते रहते थे कि पता नहीं यार हम जॉब क्यों ही कर रहे हैं, यार हमें जॉब करनी पड़ रही है, जॉब इतनी बेकार है, ये वो ऐसे बोलते रहते थे। लेकिन अब क्या है, अब थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ तो पता चल गई है कि भाई जॉब को क्रिप नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्रिप यानी कि मतलब पूरे टाइम जॉब को ना गालियां देते रहो, ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों? ऑफिस वालों को गालियां दो, मैनेजर को गाली दो, पर जॉब को मत दो। रीजन उसका यही है कि जो मैं लाइफ आज जी रही हूँ ना एकदम बेहतरीन, वो मेरी जॉब की वजह से है।
तो जॉब तो सही है, जॉब को क्यों गाली देनी? जो दिक्कत है वो वहां के लोगों में है, तो वहां के लोगों को तो गाली मैं भर भर के देती हूँ, पर जॉब को नहीं देती कि यार कैसी सी जॉब है ये वो, नहीं। अब लेकिन दिमाग को क्या है कि यार अच्छे से खा भी रहे हैं, अच्छे से बना भी रहे हैं, अच्छे से पहन भी रहे हैं, अच्छे से ऑफिस जा रहे हैं, टचवुड कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी नहीं है, वुड भी नहीं है, ये बताओ, मैं इसको छू के टचवुड कर रही हूँ, मंदबुद्धि हूँ ना मैं, तो मतलब कि मतलब कोई दुख नहीं है। तो दिमाग को क्या है कि मतलब कि कुछ सोचो, कुछ सोचो, अब कुछ है नहीं, तो इस चक्कर में पूरा दिमाग ना अजीब सा हो रखा है। इसी चक्कर में अभी ऑलरेडी हो चुके हैं 7 बज गए हैं, मुझे 7:30 जाना था, आज मैं लेट हूँ। और आज मैं बना रही हूँ सैलेड, ये कल वाले जो छोले मैंने उसमें रखे थे ना, इसी में ही ना टमाटर प्याज खीरा सब कुछ अच्छे से डाल के और यही लेके जाऊंगी आज। इसके साथ साथ मेरी कॉफ़ी बन गई है, आज मैं कॉफ़ी भी ना एक डब्बी में भर के लेके चल जाऊंगी, क्योंकि मेरे वहाँ पे कॉफ़ी मिलती है 40 रुपए की कॉफ़ी मिलती है, ठीक है, वो भी दूध वाली। एक तो पहले मैं दूध ही नहीं पीती, पहली चीज़ तो ये, फिर जो कॉफ़ी मिलती है वो 40 वाली मिलती है। मुझे 40 रुपए में इतनी सी कॉफ़ी समझ ही नहीं आती, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है कॉफ़ी में। मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, तो ब्लैक कॉफ़ी के लिए तो मेरे में ब्लैक कॉफ़ी है, तो मैं सोच रही हूँ उसको ना एक छोटी डब्बी में भर के ले जाऊंगी, ताकि जब रात को बहुत ज़्यादा नींद के झपकियाँ आ रही होती है ना, तो एक ना स्ट्रॉन्ग सा एक्सप्रेसो शॉट सा बना के और वो पी लूँगी। तो उससे क्या होगा, मेरा ये जो दिमाग के वो है ना स्क्रू जो रात को ख़राब हो जाते हैं, थोड़े नींद में चले जाते हैं, ये ठीक हो जाएंगे। सो हमने डाल ली है कॉफ़ी एंड ये है सिनेमन, तो हम डालेंगे इसमें अ किस ऑफ सिनेमन। जैसे पिंच ऑफ सॉल्ट होता है ना, वैसे किस ऑफ सिनेमन होती है, ठीक है। और इसी तरह से होता है डैश ऑफ मिल्क, पर मेरे पास हम मिल्क पीते नहीं है, तो हम डालेंगे स्प्लैश ऑफ वाटर। वैसे ये स्प्लैश नहीं है, ये वाटर पोरिंग है पूरा पूरा मैंने अच्छे से। तो ये मेरी ब्लैक कॉफ़ी रेडी हो गई है, ठीक है। सो बातें करते करते ये भी कर लेते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं, भाई ना घुटने से मुंह को मारी दोस्तों हम आ गए हैं डिनर के लिए, और आज भाटिया जी नहीं है हमारे साथ, तो बहुत जल्दी आ गए आज हम ना। छोड़ दो नींबू। सो देखो इसने लिया है पाव भाजी, यहीं से ही लिया है इसने, इसको पाव भाजी बहुत पसंद है, कल रात को भी पेल रहा था। ये ना मेरा भी मंगा रहा था, दोपहर में बच गई है, आज छोले कुलचे मंगा लिए दोपहर में। अरे यार मुझे बहुत पसंद है छोले कुलचे। मैं एक चीज बोल रहा हूं, मैं दिल्ली से आता हूं ना, मैं वो ले आऊंगा चाप एक। जब मैं इतने समय से तेरे को लेकिन तेरी तो याद आया। हाँ, और तेरी तो दादी वाला सीन है ना, तो इसलिए मैंने बोला नहीं था, मुझे भी याद था। इसने लिया है पनीर का पराठा और ये ना मेरा प्रोटीन वाला सैलेड। सो आज हम 9 बजे ही डिनर कर रहे हैं, उसके बाद हम ट्राई करेंगे काम करें, क्योंकि ये दोनों वैसे भी ब्रेक पे नहीं आते हैं। सो आज भाटिया है नहीं, तो मेरे को ऐसे ही जीना पड़ेगा आज बिना ब्रेक के। हाथ दब के काम करेंगे भाई आज। हाँ कितना पड़ा है क्या है भाई, 30 केसेस रह रहे हैं मेरे आज, कम से कम 10 केसेस क्लोज मारने हैं मुझे। तो दोस्तों अब मैं बैठी हुई हूँ आराम से कैफेटेरिया में, वो भी अकेले। वैसे तो यूजुअली तो भाटिया होता है तो नीचे चले जाते हैं, यतीश ऑलरेडी जा चुका है 4 बजे ही, क्योंकि उसको जाना था लक्ष्मी नगर अपने घर, क्योंकि उसकी दादी के वो चल रहे हैं 13 दिन जो होते हैं वो चल रहे हैं। और अनमोल आया था लेट, तो वो कर रहा है अपना काम अंदर बैठ के। अब मैं अकेले हूँ, बोरिंग लग रहा है बहुत ज़्यादा ना। खैर बोरिंग नहीं है, अभी जो भी थोड़ा बहुत मेरा ईमेल्स वगैरह का काम है खुद का मेरा पर्सनल, वो कर लेती हूँ। कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह प्लान कर लेती हूँ, पूरा प्लानिंग सब चीज़ों की बहुत करती हूँ मैं ना, लेकिन ना कुछ हो नहीं पाता। पता नहीं घर जाके ना क्या हो रहा है, मेरे वहाँ पे ना सनलाइट की बहुत ज़्यादा कमी है। अब मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ऐसा घर ले लूँ जिसमें ना एक तरफ से सनलाइट ही आती रहे। जो मेरा पहले ऊपर वाला रूम था ना, उसमें एक तरफ पूरी दीवार पे ना शीशा था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट आती थी। अब यहाँ नीचे ना सनलाइट की बहुत दिक्कत है, और बिना सनलाइट के ना मेरे जो सेल्स है ना वो पता नहीं ढंग से काम नहीं करते। ऐसा क्यों है, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे ही सनलाइट देखती हूँ ना, तो भाई साहब तुम मेरे को पूरे 24 घंटे जगा लो, पता नहीं क्यों ऐसा है, पर चलो कोई ना। सो अभी जा रही हूँ कैब बोर्ड करने, 5 बज गए हैं, मेरा भी टाइम हो गया। अब मिलेंगे सीधा घर पे, और फिर वहाँ से चले जाएंगे हम योगा। सो हम आ गए हैं घर, और भैया एनर्जी डाउन लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा सुबह योगा जाऊं या शाम को जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत अजीब सा हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं, अभी एक काम करते हैं, ठीक है, हम बना लेते हैं अभी खाना जो कि शाम को लेके जाना है, फिर सो जाएंगे,
फिर शाम को उठ के सीधा जिम चलेंगे। ये वाला एक बार करके देखते हैं, शाम का जिम ट्राई करते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आज का व्लॉग। अब हम मिलेंगे कल अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।